Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. So in the previous videos of child health nursing, we have completed the chapter 1 of unit 1. In those lectures, we have studied the concepts, introductions, principles, trends, rights of child, and the role of pediatric nursing. If you haven't watched those videos, you can watch it from our playlist. So in this lecture, we are going to discuss the new topic of the chapter, that is preventive pediatrics. आज हम लोग बेसिकली प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले कि इसको क्यों पढ़ना जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी द प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। सो बेसिकली prevention is more important than cure, and in the child health problem these are more preventable। अगर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा क्योर होने से पहले। तो देखते हैं प्रिवेंटिव, द वर्ड प्रिवेंटिव सेज इटसेल्फ अ लॉट। वी सी द डेफिनेशंस हियर, हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इसमें हम लोग डिजीज को रोकथाम करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। एंड प्रमोशन प्रोत्साहन करते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन विद द एम ऑफ अटेनिंग अ पॉजिटिव हेल्थ। क्यों? ताकि हम लोग को पॉजिटिव हेल्थ अटेन कर सकें। तो यही है बेसिकली प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। हम लोग यहाँ पे डिजीज के प्रिवेंशन को पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्रमोशंस की बात करते हैं, ठीक है, बेसिकली यही है। तो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स जो है इसको हम लोग इसके तीन क्लासिफिकेशन हैं, इनके तीन कैटेगरी हैं। इन तीनों के नाम हैं एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स फर्स्ट, सेकंड पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स एंड थर्ड सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। अब इसके बारे में धीरे धीरे जानते हैं आगे कि होता क्या है। एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, एंटीनेटल इसका मतलब होता है, एंटीनेटल इसका मतलब होता है कि बर्थ से पहले क्या क्या हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं चाइल्ड के हेल्थ के रिगार्डिंग। पोस्टनेटल, बर्थ के बाद हम लोग क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए हम लोग को। और तीसरा है सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग फर्दर देखते हैं। एंटीनेटल, पहला एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, इसमें हम लोग खास ध्यान रखते हैं इन सब पॉइंट्स का। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मदर जो है या जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेना चाहिए ताकि उनका जो बेबी है वो सही रहे। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज से जो है हम लोग को प्रिवेंशन करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज। तीसरा जो हम लोग ध्यान देंगे वो देंगे कि प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग। इस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे वीमेन को, प्रेग्नेंट वीमेन को। और चौथा है मदर क्राफ्ट ट्रेनिंग। और ये मदर क्राफ्ट ट्रेनिंग क्या है? तो बेसिकली हम लोग इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हम लोग नए स्किल्स, टेक्निक्स समझाएंगे कि बच्चे का हेल्थ को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं उसका, एंड ऑल दिस, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं, पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। हम लोग पहले डिस्कस किए हैं पोस्टनेटल मींस आफ्टर द बर्थ, ठीक है। तो बर्थ के बाद हम लोग क्या क्या चीजों को देखना चाहिए, किन किन चीजों को देखना चाहिए, ये सब पॉइंट्स है। पहले पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। हम लोग इससे पहले यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, वो सब प्रिपरेशन। अब हम लोग प्रमोशन करेंगे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग को ज्यादा से ज्यादा कराइए। जनरली जो टाइम रहता है 0 to 6 मंथ बेसिकली, तो प्रमोशन करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन एप्रोप्रिएट एज। कुछ सर्टेन एज के बाद हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कम्प्लीमेंट्री कुछ अलग से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे बच्चे को ताकि वो जो सफिशिएंट एनर्जी है वो गेन कर सकें और उनके हेल्थ
ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करें। ठीक। फिर इम्यूनाइजेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, किसी भी डिजीज ना हो इसके लिए हम लोग पहले से कुछ टीकाकरण कराते हैं जो कि फर्दर बीमारी या डिजीज को से होने से बचाता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, ये बहुत जरूरी है दोनों के लिए। अक्सर होता क्या है कि बच्चे एक्सीडेंट वगैरह में उनके कुछ चीज फिजिकल डैमेज हो जाता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि उनका जो बेबी का या चाइल्ड का जो भी हेल्थ है वो इससे प्रिवेंट हो जाए, एक्सीडेंट से बच जाए, इन चीज का ध्यान रखेंगे। चौथा, सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक, इसमें हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा फैमिलियर होने की कोशिश करते हैं बोथ चाइल्ड एंड मदर दोनों से, ताकि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। अगर उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे तभी तो उनको क्योर करेंगे, तभी तो हम कुछ एजुकेट करेंगे। तो बेसिकली यही है इसमें, डिफाइंड एज द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल मेडिसिन टू पीडियाट्रिक्स टू ऑब्टेन अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, है ना, मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज and promote adequate growth। तो बेसिकली प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में हम लोग यही 3 कैटेगरी पढ़ते हैं, एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड सोशल प्रिवेंटिव, ऑल दिस दैट। अभी हम लोगों ने प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक को देखा था, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ स्टेप्स हैं जो कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक को दर्शाता बताता है। ठीक है, पहला फैमिली हेल्थ, सेकंड मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ, थर्ड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, BFHI, it means baby friendly hospital initiative, ICDS, integrated child development services, Under 5 clinic, National Health Mission, School Health Services, IMNCI, Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness, Child Labor and Street Children। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि फैमिली हेल्थ कहने का मतलब यही है कि उनके फैमिली को प्रमोट करना, उनके हेल्थ के बारे में, उनको प्रिवेंशन के बारे में बताना, इंडिकेट करना, और फैमिली के साथ साथ, पेरेंट के साथ साथ उनके चिल्ड्रन के हेल्थ को भी प्रमोट करना, और बाकी जितने भी डिजीज हैं उन सब से प्रिवेंट कराना। मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ, इनमें दोनों मदर और चाइल्ड दोनों के हेल्थ को हम लोग गाइडेंस पे रखते हैं, उनको डिजीज से प्रिवेंट होने का के लिए बताते हैं, हम लोग एजुकेट करते हैं। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, RCH, इसमें हम लोग वेलफेयर का बात करते हैं, दोनों चाइल्ड के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 चीज है, एक CSSM और एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम लोग वेलफेयर की बात करते हैं, इसमें 2 चीज आता है, एक CSSMRTI, कंपोनेंट्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ सेफ मदरहुड और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। चौथा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं हम लोग, ब्रेस्ट फीडिंग को हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इस स्कीम में। उसके बाद ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसमें हम लोग 0 to 6 ईयर्स के चाइल्ड को हम लोग उसमें बेहतर हेल्थ के प्रमोशन का बात करते हैं और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अंडर 5 क्लिनिक, इसमें हम लोग
5 इयर्स के चिल्ड्रन को हम लोग उसमें इलनेस, उसके चाइल्ड, उसके हेल्थ के बारे में बताते हैं, उसके हेल्थ के कैसे याद करते हैं। अंडर 5 क्लिनिक, इसमें हम लोग 5 इयर्स के बच्चे को देखते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो एज ग्रुप के चाइल्ड होते हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं और ये ज़्यादा रिस्क कवर, इनमें ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन या इनके हेल्थ से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग इनको गाइडेंस करते हैं, इनके प्रमोट, इनके हेल्थ को देखते हैं, इनके न्यूट्रिशन को हम लोग देखते हैं। ये चीज़ हो गया। हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, ये कुछ मिशन है, कुछ स्कीम है जो गवर्नमेंट चलाती है, रन करती है। इसमें भी 2 तरह के मिशन आते हैं, कवर होता है। एक नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये दोनों हैं। उसके बाद IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इसमें भी 5 इयर्स एज ग्रुप के बच्चे को हम लोग मॉर्टालिटी और मॉर्बिडिटी पर फोकस करते हैं, इन सब चीजों को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद चाइल्ड लेबर एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन। अभी हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स देख रहे थे, उसमें 4थे नंबर पे था BFHI। तो उसको अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको सेपरेट थोड़ा सा अलग देख लेते हैं। फुल फॉर्म आपको बता ही दिए थे, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 1992 में, ये प्रोग्राम, ये स्कीम। और इसमें जरूरी बात यह है कि इसमें हम लोग प्रमोट या सपोर्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को, ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंस को हम लोग इसमें बताते हैं। इसमें रिकमेंडेड किया गया है 10 स्टेप्स से बताया गया है, उसको हम लोग देखते हैं आगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी को हम लोग अदर जो हेल्थ स्टाफ हैं उसके बीच में हम लोग उन पॉलिसी को बताना है। दूसरा कि ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ, जितने भी अदर हेल्थ केयर स्टाफ हैं उसको हम लोग को ट्रेन करना है, इसके बारे में बताना है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है कि किस तरीके से इसमें प्रेग्नेंट वुमन को हेल्प करना है, उनको बताना है किस तरीके से, उनके तरीके क्या हैं, ये सब चीज हम लोग को डील करना है, अदर स्टाफ को बताना है। फिर इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस बताना है। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर, इनिशिएट करना, हेल्प करना है प्रेग्नेंट वुमन को ताकि वो इनिशिएट करें ब्रेस्ट फीडिंग को हाफ एन आवर के बाद। शो मदर्स हाउ टू ब्रेस्ट feed and how to maintain lactation even if they should be separated from their infants, बताना है मदर्स को कि कैसे वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और मेंटेन करते रहें ब्रेस्ट फीडिंग को लैक्टेशन पीरियड तक। उसके बाद आता है गिव न्यूबॉर्न इन्फेंट्स नो फूड और ड्रिंक्स, जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हैं उनको हम लोग को ये सुपरविजन में रखना है, देखना है कि वो कोई अदर ड्रिंक्स या फूड ना लें ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई दूसरा फ्रूट या ड्रिंक ना लें जब तक कि कोई मेडिकली इंडिकेटेड ना हो। अलाउ मदर एंड इन्फेंट टू रिमेन टुगेदर, मदर्स को और इन्फेंट दोनों को क्या करना चाहिए, टुगेदर, साथ में रखना चाहिए ताकि एक बॉन्डिंग दोनों के आपस में दोनों का बॉन्डिंग अच्छा हो, टेम्परेचर मेंटेन रहे और थोड़ा सा कंफर्ट, दोनों कंफर्ट फील करें, ठीक है। इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, जब जरूरत पड़े तब ब्रेस्ट फीडिंग को हम लोग को इनकरेज करना चाहिए। गिव नो आर्टिफिशियल टीथ्स और पैसिफायर्स, जो आर्टिफिशियल आता है बेबी के लिए, जो माउथ में वो जो आर्टिफिशियल लिए जाते हैं, आम बोलचाल में जो हम लोग यूज करते हैं चुस्नी, जो माउथ में बेबी लगाए रहते हैं उसको कहते हैं आर्टिफिशियल टीथ्स, तो वो परहेज करना है, वो सही नहीं है।
foster the establishment of breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge from the hospital or clinic। जो ब्रेस्ट फीडिंग का पोषण स्टैब्लिश करना, बेसिकली यही बता रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टैब्लिश करना है, उसको पोषण उसी से दिलाना है। एंड ऑल दीज आर डिस्कस अंडर दिस स्कीम BFHI। BFHI के बाद जो अगला कंपोनेंट आता है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, थोड़ा सा इसको भी हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें बेसिकली जो है वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के कल्याण के बारे में और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में दिखाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको जान लेते हैं। ये बेसिकली चिल्ड्रन के हेल्थ स्टेटस और उसके न्यूट्रिशन को चेक करता है, इसको इम्प्रूव करता है। कैसे चिल्ड्रन? वैसे चिल्ड्रन जो कि जिनका एज ग्रुप 0 to 6 ईयर हो, और साथ ही साथ ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके भी डिजीज से प्रिवेंशन के लिए बात की जाती है, हेल्थ के प्रमोशन, उनके भी हेल्थ के प्रमोशन के लिए बात की जाती है। इसमें यहाँ पे हम लोग देखते हैं मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का जो केस है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, यानी डेथ रेट्स और इलनेस रेट इनको हम लोग रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ बच्चे को जो माल न्यूट्रिशन से जो ज्यादा नंबर्स जो है माल न्यूट्रिशन के, उनके नंबर्स को भी रिड्यूस करना होता है। टू इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर्स एंड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। वही सिंपली चीज है कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है ताकि बेटर से बेटर इनका हेल्थ हो सके और डिजीज से प्रिवेंशन हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने इसके प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स को देखा, उसके कंपोनेंट्स को देखा, और कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट जो थे उनको हम लोग ब्रीफली देखा, BFHI और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो आज के लिए इतना ही। तो आज जो हम लोग जितने भी पढ़े, जो भी टॉपिक हम लोग आज ने कवर किया, उसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, वी विल रिप्लाई टू यू। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।